हेलो स्टूडेंट्स। मैं पहले तो सबको नववर्ष की शुभकामनाएं। मैं मंजू नावरिया, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज दौसा। मैं अब तक आप सभी को बीए पार्ट सेकंड का फर्स्ट पेपर सामाजिक अनुसंधान की पद्धतियाँ पढ़ा रही हूँ, जिसमें हमारा फर्स्ट यूनिट की टॉपिक इसमें वैज्ञानिक पद्धति, सामाजिक अनुसंधान की प्रक्रिया, इसके विभिन्न चरण, सामाजिक अनुसंधान के विभिन्न प्रकार, जिसमें हमने इसके 7 प्रकार मौलिक अनुसंधान, व्यवहारिक अनुसंधान, ऐतिहासिक अनुसंधान, अनुभविक अनुसंधान, वर्णनात्मक अनुसंधान, अन्वेषणात्मक अनुसंधान, व्याख्यात्मक अनुसंधान और परीक्षणात्मक अनुसंधान के बारे में जानकारी प्राप्त की। और इसके बाद हम जो है सामाजिक विज्ञान में वस्तुपरकता और व्यक्तिपरकता का भी अध्ययन कर चुके हैं। आज से हम शुरू कर रहे हैं अपना नया टॉपिक प्रकल्पना के स्रोत और प्रकार, जो कि हमारे फर्स्ट यूनिट का लास्ट चैप्टर है। प्रकल्पना, जिसे कि उपकल्पना या इंग्लिश में हाइपोथेसिस भी कहा जाता है। प्रकल्पना एक प्रकार की कल्पना, किसी भी कार्य को प्रारंभ करने से पहले उसके बारे में जो विचार किया जाता है, जो लक्ष्य निर्धारित किया जाता है। सामाजिक अनुसंधान में इसी लक्ष्य को प्रकल्पना के रूप में निश्चित किया जाता है। वैज्ञानिक अनुसंधान के कार्य में लक्ष्य को प्रकल्पना के रूप में निर्माण करके निश्चित किया जाता है। अर्थात जब एक अनुसंधानकर्ता किसी अनुसंधान क्षेत्र में अपना अनुसंधान से संबंधित विषय लेकर कार्य करना प्रारंभ करता है, तो उससे पहले वो उससे संबंधित पूरी एक रूपरेखा निश्चित कर लेता है कि उसे क्या करना है, कैसे करना है और किस लक्ष्य को प्राप्त करना है। तो वो जो लक्ष्य निर्धारित करता है जिसे उसे प्राप्त करना है, और ये संपूर्ण प्रक्रिया ही उपकल्पना या प्रकल्पना कहलाती है। वैज्ञानिक प्रकल्पना के निर्माण के द्वारा ही सामाजिक अनुसंधान का लक्ष्य, अध्ययन का क्षेत्र, अध्ययन से संबंधित तथ्य आदि को निश्चित किया जाता है। और इस अनुसंधान में जिन कारकों का वैज्ञानिक कार्य कारण संबंधों का परीक्षण करना चाहता है, उन्हें वो अपनी प्रकल्पना के रूप में स्पष्ट कर देता है और अपने वो संपूर्ण अनुसंधान कार्य में यही देखता है कि उसकी प्रकल्पना की जांच में जो है वो किस परीक्षण पर खरी उतरी है, वो सही निकली है या नहीं। अर्थात उसने जो परीक्षण किया है, उसने जो अपनी कल्पना रखी थी, अनुसंधान का कार्य और उसका रिजल्ट उस प्रकल्पना के अनुसार है या नहीं। अगर उस परिकल्पना के अनुसार रिजल्ट आता है तो वो उसके निष्कर्ष सिद्धांत बन जाते हैं, और अगर नहीं आता है तो उसे फिर से अपना अध्ययन कार्य करना होता है। गुटेनहर्ट ने कहा है कि अगर सामाजिक अनुसंधान में एक अच्छी प्रकल्पना का निर्माण हो जाता है तो इसका अर्थ है कि अनुसंधान के लगभग आधा कार्य पूरा हो जाता है। और उन्होंने तो एक जगह ये भी लिखा है कि प्रकल्पना सिद्धांत और अनुसंधान के बीच की एक आवश्यक कड़ी है, जो कि अतिरिक्त ज्ञान की खोज में सहायक होती है। अनेक अनुसंधानकर्ताओं तथा वैज्ञानिकों का कहना है कि सामाजिक अनुसंधान में बिना प्रकल्पना के एक भी कदम आगे बढ़ना संभव नहीं है। और ये निश्चित भी है कि जब तक आपके पास कोई रूपरेखा नहीं होगी, कोई एक निश्चित योजना नहीं होगी कि आपको क्या कार्य करना है, कैसे कार्य करना है, तो उसके बिना आप कार्य का प्रारंभन भी नहीं कर सकते हैं। इसीलिए लुंडबर्ग ने भी कहा है कि बिना प्रकल्पना के या उपकल्पना के अनुसंधान करना एक प्रकार से अंधेरे कुएं में छलांग लगाना है। उपकल्पना वैज्ञानिक पद्धति तथा सामाजिक अनुसंधान में अध्ययन को निर्देशित, नियंत्रित और संचालित करती है। उपकल्पना को अंग्रेजी में हाइपोथेसिस कहा जाता है, और ये जो है शब्द ग्रीक के 2 शब्दों से मिलकर बना है। हाइपो अर्थात बिलो, जिसका अर्थ होता है नीचे, और थीसिस अर्थात थ्योरी का अर्थ है विचार या सिद्धांत। हाइपोथेसिस का पूर्ण अर्थ हुआ बिलो थ्योरी या सिद्धांत से नीचे, अर्थात सिद्धांत
से पहले का कथन, या हम कहें कि सिद्धांत का पूर्व कथन, और इसे ही प्रकल्पना या उपकल्पना कहा जाता है। अर्थात सिद्धांत बनने से पहले का विचार, पूर्व कथन या पूर्व विचार। तो प्रकल्पना का अर्थ हुआ पूर्व विचार या पूर्व सिद्धांत। इस प्रकार प्रकल्पना एक ऐसा विचार अथवा सिद्धांत जिसे अनुसंधानकर्ता अध्ययन के लक्ष्य के रूप में रखता है और उसकी जांच करता है, तथा अध्ययन के निष्कर्ष में प्रकल्पना को सत्य सिद्ध होने पर एक सिद्धांत के रूप में स्थापित किया जाता है, और इसके असत्य सिद्ध होने पर इसे त्याग दिया जाता है और एक नए सिरे से फिर से प्रकल्पना निर्मित की जाती है। तो इस प्रकार से प्रकल्पना एक कच्चा सिद्धांत होता है जिसे कि एक अनुसंधानकर्ता परीक्षण के द्वारा निश्चित सिद्धांत के रूप में परिवर्तित करता है। प्रकल्पना एक प्रकार की प्रस्तावना, इसे एक काम चलाऊ सामान्यकरण, कल्पनात्मक विचार, पूर्व अनुमान, दो या दो से अधिक परिवर्तियों के बीच संबंधों को स्पष्ट करने वाला अनुमानात्मक या पूर्व में लगाया गया अनुमान या कथन होता है, और इसे अलग अलग समाजशास्त्रियों ने अलग अलग प्रकार से परिभाषित किया है, जिसकी चर्चा हम अपने अगले व्याख्यान में करेंगे। थैंक यू।